NFTs जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने इसमें NFT की रूपरेखा, क्रिएशन और सेलिंग ये पूरा एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखें। पहले हमें कोई चीज़ बेचनी है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अन्य कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है। वहाँ वो प्लेटफॉर्म उसका कमीशन लेते हैं, यानी कि आपकी चीज़ पर वो कमीशन खाते हैं। दूसरा, वो ऑनरशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं और ना ही किसी यूनिक चीज़ों की सेलिंग हिस्ट्री को स्टोर करते हैं। उनका काम सिर्फ चीज़ों के एक बार सेलिंग करने तक ही सीमित है। ऐसी बहुत सी कमियों को ध्यान में रखकर NFTs बनाए गए हैं। NFT यानी नॉन फंजिबल प्लस टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब है नॉन इंटरचेंजेबल। NFT को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक तलवार है। हालांकि दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी तलवारें और भी होगी जिसके साथ में मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, अदला बदली कर सकता हूँ, जिससे इसकी प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही किसी को इसी ओनरशिप के साथ में कोई मतलब होगा। लेकिन हाँ, अगर ये तलवार ने महाराणा प्रताप के साथ में लड़े या लड़ी है, महाराणा प्रताप के हाथों ने इस तलवार से कई दुश्मनों को ढेर किया है, तो ये तलवार की वैल्यू अभी आम तलवार के जितनी नहीं है, क्योंकि ये तलवार अभी यूनिक है और एक रेयर पीस है। अब इसकी प्राइस आम तलवारों से कई गुना ज़्यादा हो गई है। लेकिन आज ये मेरे पास है, तो मैं अगर उसको बेचना चाहूँ तो, अगर आम मार्केट के अंदर मैं उसको बेचता हूँ तो मैं एक बार में उसको बेच दूंगा, जिससे मुझे पैसे तो आ जाएंगे। लेकिन इस तलवार के साथ में जो मेरा नाता है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे बेचने के बाद में मेरी आइडेंटिटी का किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा कि इसका फर्स्ट ऑनर कौन था। लेकिन अगर मैं इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर NFT के साथ में टोकनाइज करता हूँ और इसे बेचता हूँ, तो इस तलवार के साथ में मेरा नाता है वो हमेशा के लिए रहेगा, जीवन भर रहेगा, क्योंकि इससे फर्स्ट ओनर का नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। ओनरशिप बदलती रहेगी क्योंकि NFT ब्लॉकचेन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए नए ओनर का जो ब्लॉक है वो पुराने ओनर के ब्लॉक के साथ में जुड़ जाएगा और ब्लॉकचेन के लेजर के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। और ये तलवार जितनी भी बार बेची जाएगी उतनी बार उसके फर्स्ट ओनर को एक कमीशन आता रहेगा लाइफ टाइम। तो ये है NFT। फिलहाल NFT के अंदर सिर्फ डिजिटल चीज़ों को ही बेचा जाता है, लेकिन आगे फ्यूचर के अंदर ये प्लेटफॉर्म बड़ा बनेगा और जिससे आप फिजिकल चीज़ें भी इसके अंदर बेच सकेंगे। आपको पता ही है कि ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल लेज़र है कि उसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी एक सिस्टम में ना होकर के उसकी कॉपियाँ दुनिया के लाखों करोड़ों नोट्स में स्टोर होती है। बेसिकली अभी NFT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए आप अपना कोई भी क्रिएशंस जैसे कि ओरिजिनल पेंटिंग्स, गेम, म्यूज़िक, मीम, कार्ड्स, डोमेन, आर्ट्स, फोटोज़, स्पोर्ट्स और वर्चुअल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को जो कि आपका अपना है उसे बेच सकते हैं, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। और जितनी भी बार वो चीज़ बेची जाएगी, यानी जब जब ओनरशिप चेंज होगी, तब तब उसके असली ओनर को कमीशन मिलता रहेगा। यहाँ आपका अपनी उस ओरिजिनल कॉपी के साथ संबंध हमेशा के लिए बना रहेगा और लाइफ टाइम उसका कमीशन भी मिलता रहेगा। आपकी लाइफ टाइम नहीं, उस क्रिएशन की लाइफ टाइम। चलिए अभी NFT बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। एक, अगर आपके पास ऐसी चीज़ जो ओरिजिनल है, रेयर है, यूनिक है तो ठीक है, मगर आप अपना कोई क्रिएशन बेचना चाहते हैं तो आपके पास वो हुनर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप कोई पेंटिंग की NFTs बेचना चाहते हैं तो आपको पेंटिंग करना आना चाहिए। दूसरा, वो चीज़ जो NFT बनाना चाहते हैं वो ओरिजिनल और आपकी अपनी ही होनी चाहिए, वरना भविष्य में आप किसी लीगल समस्या में पड़ सकते हैं। तीसरा, अपने क्रिएशन की डिजिटल कॉपी बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस। उदाहरण के लिए, मैं अगर अपनी NFT डिजिटल आर्ट में बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास डिजिटल आर्ट मेकर होना चाहिए। चौथा, आप चाहे तो अपने क्रिएशन की फिजिकल कॉपी भी अपने NFT के फर्स्ट बायर को दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पांचवा,
NFT मार्केट प्लेस, यानी कि NFT को जहाँ बेचना है वो प्लेटफॉर्म, ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। मैं आगे आपको ये प्लेटफॉर्म के नाम बताऊंगी। छठा, क्रिप्टो वॉलेट। जो चीज़ ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाती है वहाँ पेमेंट सिस्टम क्रिप्टो एसेट में ही होता है। यहाँ पूरा NFT मार्केट प्लेस में पेमेंट इथेरियम क्रिप्टो एसेट में होता है। इसलिए एक ऐसा वॉलेट चाहिए जो इथेरियम स्टोर करता हो, सेंड करता हो और रिसीव भी करता हो। ये वॉलेट आगे हम जब NFT लिस्ट करेंगे तब आपको काम आएगा। आप इसके लिए मेटामास्क, वॉलेट कनेक्ट, कॉइनबेस वॉलेट, फॉर्मेटिक, ट्रस्ट वॉलेट, ओपेरा टच, पॉटिस, टोरस, वैनली आदि का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान में रहे, ये वॉलेट आपका लाइफ टाइम रहेगा, यानी आपको इसका लॉगिन क्रेडेंशियल और सीक्रेट फ्रेजेस सिक्योर रखना पड़ेगा। NFT के लिए मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट काफ़ी पॉपुलर वॉलेट है। अपनी क्रिएशन को NFT मार्केट प्लेस पर लिस्ट करने के लिए कुछ फीस पे करनी पड़ती है। ये आप पहले या NFT सेल होने के बाद भी पे कर सकते हैं। NFTs मार्केट प्लेस या प्लेटफॉर्म्स: क्रिप्टोकिटीज, एक्सी इन्फिनिटी, दी सैंडबॉक्स, ओपनसी, डिसेंट्रलैंड, पोलीगन, निफ्टी गेटवे, वी फ्रेंड्स, रॉकी, सुपर रेयर, सो रेयर, इंजिन मार्केट प्लेस, रेरिबल, वजीरेक्स, एसिंकार्ट, आर्केन नेटवर्क, पोर्सन, मिंटेबल, फाउंडेशन, नॉन ओरिजिन, जोरा, प्लेडेप, NBA टॉपशॉट, अवेगोटाची, क्रिप्टोपंक्स, बेकरी स्वैप, एक्सेट्रा। NFT बनाने के लिए आपका क्रिएशन किस फॉर्मेट में होना चाहिए? NFT मार्केट प्लेस में दिए गए सभी फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। डिजिटल आर्ट के लिए PNG और JPG, प्रिंटिंग के लिए TIFF, एडिटिंग के लिए EPS, म्यूज़िक एंड वीडियोस के लिए MP4, MP3, LAC और FLAC, 3D आर्ट वर्क के लिए GLB और 3MF। चलिए अभी NFT को मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पेंटिंग बनाया है जिसको मैं आज OpenSea.io के NFT मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेलिंग के लिए लिस्ट करूँगा। ये मेरा खुद का क्रिएशन है, इसका ओनर भी मैं ही हूँ और ये मेरी पहली ओरिजिनल कॉपी है। तो अभी मैं अपने आर्ट का NFT बनाता हूँ और इसे सेल के लिए लिस्ट करता हूँ। ये है प्लेटफॉर्म OpenSea, जिसके अंदर हम NFT क्रिएट भी कर सकते हैं और NFTs को हम बेच भी सकते हैं। जिसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर अपने वॉलेट को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। वॉलेट के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे: मेटामास्क, कॉइनबेस वॉलेट, वॉलेट कनेक्ट, फॉर्मेटिक और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रस्ट वॉलेट और ओपेरा टच ये आपको मोबाइल के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारे जितने भी वॉलेट है इसको आप डेस्कटॉप वर्जन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो पॉपुलर है वो मेटामास्क है, तो हम इस वीडियो के अंदर मेटामास्क का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास में मेटामास्क का वॉलेट नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर सीधा मेटामास्क के ऊपर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो तो आपने इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम के ऊपर क्लिक करना है। iOS यूज़ करें तो iOS पर जाना है, एंड्रॉइड यूज़ करें तो एंड्रॉइड पे जाना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे सिस्टम ने क्रोम ब्राउज़र को डिटेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम का ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। ये एक एक्सटेंशन है जिसको हमने डाउनलोड करना है, जिससे हम अपने मेटामास्क को किसी भी वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट कर पाएंगे। क्लिक करना है हमने ऐड टू क्रोम के ऊपर। देखिए हमारे को यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐड मेटामास्क। तो हाँ, हम इसे ऐड करना चाहते हो। हमने यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन करना है। ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और आपके क्रोम ब्राउज़र के अंदर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग चल रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप हुआ है जिसके अंदर आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी आपने क्रोम के अंदर जिससे लॉगिन किया हुआ है तो वो यहाँ पर शो कर जाएगी। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमारा एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आया हुआ है, हमें सीधा इसको क्लिक करना है।
अगर आपने इससे पहले कभी मेटामास्क यूज़ नहीं किया हुआ है, क्रिएट नहीं किया है वॉलेट को, तो आपने क्रिएट अ वॉलेट में जाना है। अगर आपने पहले कभी वॉलेट क्रिएट कर चुके हैं और आपको उसके जो सीक्रेट फ्रेजेस पता है, तो आप इसे इंपोर्ट वॉलेट में जाएंगे। क्रिएट वॉलेट में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसको हमने एग्री करना है। यहाँ पर आपने मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद से आपको कुछ फ्रेजेस दिखाई देंगे, उस फ्रेजेस को आपने नोट डाउन कर लेना है। वो फ्रेजेस ही आपके सीक्रेट कोड है, वो किसी के हाथ ना लगे, इसका आपने इंश्योर करना है। जब तक आपके पास में ये फ्रेजेस सिक्योर है, तब तक आपके कॉइन्स या पैसे अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर सिक्योर है। तो आपका मेटामास्क वॉलेट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अभी हम चलते हैं सीधे अपने ओपनसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेटामास्क वॉलेट क्रिएट करने के बाद में आपने वापस से OpenSea.io की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर क्रिएट के टैब के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको मेटामास्क के ऊपर क्लिक करना है। वैसे तो यहाँ पर मेटामास्क के ऊपर क्लिक करने से सीधा आपका मेटामास्क का वॉलेट ओपन हो जाता है, लेकिन क्रोम के 96 नंबर के वर्जन के अंदर अभी कुछ कमियां हैं, जिसके कारण मेटामास्क सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए बार बार आपको यह डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर ले जाएगा। जबकि आपने मेटामास्क का एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, फिर भी आपको इसी पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपने इसे कैंसिल कर देना है। मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ कि आपने कहाँ से मेटामास्क को इस वेबसाइट से कनेक्ट करना है। आपने यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ मेटामास्क का लोगो है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर रीलोड का ऑप्शन आता है तो इसको रीलोड कर देना है। रीलोड करने के बाद में वापस से मेटामास्क के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है आपने, तो मेटामास्क का वॉलेट यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, वेट करना है। देखिए इस तरीके से। अभी मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। पहले मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। आप अगर लॉगिन है तो यहाँ पर सीधा मेटामास्क का वॉलेट आपको लॉगिन हुआ दिखाई देगा। चलिए मैं लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद में आपको मेटामास्क का कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पर अकाउंट नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है। तो हमने इसको कनेक्ट करना है इस वेबसाइट को। OpenSea.io की वेबसाइट को मेटामास्क के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर 3 डॉट्स के निशान के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर कनेक्टेड साइट में जाना है और मैनुअली कनेक्ट टू करंट साइट, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली टिक मार्क किया होगा, इसको आपने सीधा नेक्स्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर OpenSea.io की वेबसाइट का यहाँ पर डोमेन है और इसको हमने मेटामास्क के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अभी कनेक्टिंग हो रहा है। हमने यहाँ पर साइन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए अभी आपका वॉलेट है मेटामास्क OpenSea.io के प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्ट हो चुका है। अभी वापस से आप मेटामास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। तो देखिए आपने अगर क्रोम ब्राउज़र का नया वर्जन 96 डाउनलोड किया हुआ है तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इस तरीके से आप अपने वॉलेट को OpenSea.io की प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम क्रिएट न्यू आइटम्स के ऊपर आ गए हैं। इस पेज के अंदर हमने अपने NFT को क्रिएट करना है। यहाँ बोला गया है कि आप JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, MP3 जैसे बहुत सारे फॉर्मेट है, उसके अंदर आप अपने NFT को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपना फर्स्ट NFT यहाँ पर JPG फॉर्मेट से क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने जो पेंटिंग बनाई हुई है उस पेंटिंग को हमने JPG के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है और इसका हम यहाँ पर NFT क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी जो इमेज है यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके ऊपर क्लिक करना है। अपने डेस्कटॉप के ऊपर से आपने इमेज को ले आना है। ये रही हमारी इमेज। मैं उसे ओपन कर लेता हूँ तो आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अभी आपने यहाँ पर इसका नाम देना है। मैंने पहले से इसका नाम सोच के रखा था, मैं इसका नाम दे रहा हूँ इको अम्ब्रेला। एक्सटर्नल लिंक के कॉलम के अंदर आप अपने पेज की लिंक दे सकते हैं, जिसके अंदर आपने अपने NFTs के बारे में कुछ डिटेल्स के अंदर लिखा हुआ है।
हम यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ पहले से टाइप करके रखा हुआ है, वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेक्शन में आपने आपका जो क्रिएशन है वो किस कैटेगरी का है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ आर्ट। और प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हैं, लेवल्स आप सेट कर सकते हैं। मैं इन सबको छेड़ नहीं रहा हूँ। अनलॉकेबल कंटेंट के अंदर आप चाहते हैं अगर कि आपका बायर पहले बाय करे और फिर उसको ये NFTs दिखे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं और उसका पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ऑफ रहने देता हूँ। और सप्लाई के अंदर आप कितने NFTs मिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 लिखा आएगा। ब्लॉकचेन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पॉलीगॉन और इथेरियम। पॉलीगॉन के अंदर आपको गैस फी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री में अपना NFT क्रिएट कर सकते हैं। और इथेरियम के अंदर अगर आपने सिलेक्ट किया तो आपको गैस फी पे करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई गैस फी पे करूँ, तो यहाँ पर मैं इसे पॉलीगॉन का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अभी नीचे कुछ भी नहीं छेड़ना है, आपने सीधा क्रिएट के बटन को क्लिक करना है। एक बार पूरा डाटा चेक कर लीजिए, उसके बाद सीधा इसको क्रिएट के बटन को आप हिट कीजिए। अभी आपका NFTs है वो क्रिएट हो रहा है, कुछ टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा NFT अभी मिंट हो चुका है और अभी ये सेलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हैं, इसका लिंक किसी को देके उनसे अगर बाय करने के लिए आप बोल सकते हैं। अभी इस पेज के ऊपर आने के बाद में आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपनी NFT को कितने रुपए में बेचना चाहते हैं, यानी कि आप कितने इथेरियम में उसे बेचना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो इथेरियम के अंदर होती है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेल के ऊपर और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। मैं अपनी NFT को 0.02 इथेरियम के अंदर बेचना चाहता हूँ, यानी कि $80 में मैं इसको बेचना चाहता हूँ। और ड्यूरेशन आपने सिलेक्ट करना है कि आप कितने महीने के अंदर इसको बेचना चाहते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप चेक करके अपने ज़रूरत के अनुसार उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फीस यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5%। ये फीस आपकी तब काटी जाएगी जब आपका NFT सेल हो जाएगा। तो कंप्लीट लिस्टिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मेन चीज़ यहाँ पर स्टार्ट होती है कि आपने अपना जो इथेरियम है वो अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर लेना है, तो करेंसी को अनलॉक करना होगा। तो मैं यहाँ पर अनलॉक के ऊपर क्लिक करूँगा। कुछ टाइम लेगा और एक्सटेंशन आपको मेटामास्क के अंदर साइनिंग का ऑप्शन दे देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको वेब ईथर का फंक्शन सिग्नेचर आ गया है और आपने यहाँ पर साइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये फाइनल स्टेप था, हमारा NFT क्रिएट हो चुका है और हम इस सेल पे लगा रहे हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पर साइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हमारा NFT अभी लिस्टेड हो चुका है। अभी इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। जब आपका NFT सेल हो जाएगा तब इथेरियम ऑटोमेटिकली आपके मेटामास्क वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक NFT क्रिएट कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। तो OpenSea के इस पेज के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो NFT है आपने कितने इथेरियम प्राइस के ऊपर सेल के लिए रखा हुआ है, उसके बाद किसने उसे सेल किया हुआ है। जितनी बार वो सेल होगा उतनी बार आपको 10% कमीशन उसमें से मिलता रहेगा। तो आपका ये NFT अभी 6 महीने के लिए यहाँ पर लिस्ट रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। वीडियो के रिलेटेड आपको अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।